गणाधिपतये नमः। हरिः ओम्। स्वस्तिः श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अशमधाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुपरम्परा। सो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाँह।
हाथ पकड़ बैठाएंगे निज चरण की छाँव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न, नासत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, कब हो तो लाडली पूछेगी कौन पढ़ो मेरे द्वार। श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरो, सुनियो पवन कुमार, सुनियो पवन कुमार। आइए बोले हनुमंत बलवंत लाल की। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। हरि शरणम 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 दोनों हाथों से शरणम मीठी मीठी तालियों का सहयोग देते हुए हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 गुरु 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 शरणं हरि 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 शरणं गुरु 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 शरणं हरि 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 शरणं बोले बाकी अल्लाह की जय झंगोला वाली मैया की जय हो श्री श्री 1008 बाबा राघवानंद महाराज की जय हो परम मंगलमय परात पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगदाधार जगदानंत कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वार्थ जगदीश्वर कल कलश निकंदन मुनिमन रंजन विपद विरद भंजन श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद घन श्याम का यह स्वरूप श्रीमद् भागवत जी श्रीमद् भागवत पुराण और आज पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कल सुखदेव भगवान से कि माता सती ने अपना देह क्यों त्यागा। आप सब लोगों ने कथा श्रवण की तो सुखदेव भगवान ने मनु महाराज की तीनों पुत्रियों का चरित्र सुनाया। अब पुत्रियों के बाद में दो पुत्र हैं ना, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद महाराज जी का चरित्र श्रवण करा रहे हैं।
और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, जाये उत्तानपादस्य सूरजः सूरजस्तयो जो महाराज उत्तानपाद हैं, जो महाराज उत्तानपाद हैं, और उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद किसे कहते हैं? तो बताया गया कि उत ऊधौ पादः सह उत्तानपादः। उत ऊधौ पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की तरफ हो वह उत्तानपाद है। तो हम सब लोग भी तो हैं, जब माँ के गर्भ में होते तो ऐसे ही तो होते हैं। इन्हीं राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब है रुचिमान बुद्धि, और सुनीति का मतलब है नीतिवान बुद्धि, आध्यात्म बुद्धि। सुनीति जो सुनीति हैं वह करना चाहती हैं जो नीति के अनुसार से नीति कहती है वह, पर सुरुचि वह करना चाहती हैं जिनकी उसमें रुचि हो, वह है सुरुचि। और एक एक पुत्र हुआ। सुरुचि के पुत्र हुए हैं आज उत्तम, और सुनीति महारानी के एक पुत्र हुआ है जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोल ही दिया करो, राधे राधे। पर एक दिन आज एकदा सुरराट पुत्र अंकमारोप्य पांडव अपने पिताजी से मिलने के लिए आज श्री ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं। खेलते हुए ध्रुव जी महाराज को बाल गोपालों के साथ में पूछ दिया। बाल गोपालों ने, अरे मित्र ध्रुव, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ध्रुव जी महाराज को पता ही नहीं था कि पिताजी का नाम क्या है। बालक बड़ी जोर से हंसे, अरे देखो इस ध्रुव को इसे अपने पिता का नाम नहीं पता। आज ध्रुव जी ने आकर के अपनी माँ सुनीति से पूछा, माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है और मेरे पिताजी कहाँ हैं? आज सुनीति महारानी ने कहा, यहाँ के जो राजा हैं ना वही तुम्हारे पिताजी हैं। प्रेम से बोलो। आज मिलने के लिए गए। जैसे ही आज उत्तानपाद महाराज ने देखा है अपने पुत्र ध्रुव को, तो अंक में भर लिया है, हृदय से लगा लिया है आज ध्रुव जी महाराज को। पर जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज को चिपका हुआ देखा है उत्तानपाद महाराज जी से, ध्रुव जी की सौतेली माँ ने
सुरुचि ने हाथ पकड़ करके खींच लिया और कह रही है सुरुचि, बेटा ध्रुव, यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा, यह तुम्हारा जो मनोरथ है वह पूर्ण नहीं हो सकता। अंक में लगाया था, हृदय से लगा लिया था, आज अपने सिंहासन पर भी बैठाया था, ध्रुव जी महाराज को सिंहासन से नीचे उतार दिया। इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो तुम। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। इसीलिए पहले जाकर के भजन करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसे नृपासनम्। बड़ा सुंदर भाव है श्लोक का। कह रहा है श्लोक कि तपस्या आराध्य। अरे बेटा ध्रुव, पहले जाकर के तपस्या करो। आराध्य माने आराधना करो। फिर उसके बाद में जब प्रभु तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर के आए तो वर मांगना कि मेरा इस शरीर से, जो देह से, पांच भौतिक देह जब मेरा छूट जाए तो मैं फिर जन्म लूं तो सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूं। गर्भे तुम साधयात्मानं यदच्छसि नृपासनः। फिर उसके बाद तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए हो जाओगे, बैठ सकते हो। आज सुरुचि माँ ने परमपिता परमात्मा से बड़ा अपना गर्भ बताया है कि पहले मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर उसके बाद में आप इस सिंहासन पर बैठना। और आज ध्रुव जी महाराज आंखों में अश्रु हैं, चल दिए पर रो रहे हैं ना। दीर्घं श्वसन्ति व्रजनस्य पारं पश्यति बालकमाहबाला। लंबी लंबी श्वास लेकर के रुदन कर रहे हैं। और जैसे ही अपनी माँ के पास पहुंचे, आज सुनीति ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो आप? ध्रुव जी महाराज तो रो रहे हैं, माँ आज मुझे अभागिनी की संतान कहा गया। मैं अपना अपमान तो सह सकता था, पर मैं अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता। क्या अपमान कर दिया कि मुझे दुर्भागिनी की संतान कहा, अभागिनी की कहा। यदुर्भगाया उदरे गृहीता। दुर्भागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते तुम। सुनीति माँ ने क्या कहा, बेटा ध्रुव, सुरुचि ने सही तो ही कहा। मैं कब अपने आप को भाग्यशालिनी समझती हूँ? मैं तो अभागिन ही हूँ। माँ
आप सौतेली माँ के वचनों के अनुसार से बोल रही हो। सुरुचि माँ ने तुम्हें गाली दी और कहा कि बेटा ध्रुव, इस सिंहासन पर तुम तब ही बैठ सकते हो जब मेरे गर्भ से जन्म लो। और मेरे गर्भ से जन्म कब लोगे? जब परमपिता परमात्मा से तपस्या करना, आराधना करना, जब प्रसन्न हो जाए तो वर मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। और आज जैसे ही सुनीति माँ ने सुना तो आज सुनीति माँ करी, बेटा ध्रुव, तुम बार बार पूछते थे कि मेरे पिता का नाम क्या है। आज तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के बारे में बता दिया है। बेटा भूल मत जाना, चूक मत जाना। और उन्हीं परमपिता परमात्मा की वजह से तुम्हारे पिताजी आज इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज बेटा ध्रुव जी महाराज ने पूछ दिया अपनी माँ से, माँ वह परमपिता परमात्मा कहाँ रहता है? तो आज सुनीति माँ कह रही है, बेटा ध्रुव, वही तो कड़ कड़ में, अड़ु अड़ु में सर्वत्र व्याप्त है। जैसे पुष्प के कड़ कड़ में सुगंध होती है पर वह दिखाई नहीं देती। घी, दूध की कड़ कड़ में घी होता है पर दिखाई नहीं देता। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही वह परमपिता परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते हैं क्योंकि वह तो सर्वत्र हैं। हरि व्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेमों से प्रगट हुई मैं जाना, प्रेमों से प्रगट हुई मैं जाना। वह तो परमपिता परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है। आप लोगों के आवाज तो साफ आ रही है ना? साफ आ रही है, पर शाम को मत बोलना महाराज जी आवाज नहीं आती। आवाज तो साफ आ रही है ना? आज ध्रुव जी महाराज माँ के वचनों से व्यथित होकर के आज अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटा ध्रुव भूल मत जाना, इसीलिए भजन करो। आज ध्रुव जी महाराज परम मोक्षदायिनी मथुरा में जाकर के भजन करने के लिए गए। पर जैसे ही जा रहे थे भजन करने के लिए तो रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हुई। देवर्षि नारद ने पूछा, बेटे तुम्हारा क्या नाम है? आज बता दिया ध्रुव जी महाराज ने, बाबा मेरा नाम ध्रुव है।
और मैं परमपिता परमात्मा को पाने के लिए भजन करने के ताई आया हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, यह 5 वर्ष का बालक जंगल में भजन करने के लिए आया है। तो समझाने लगे। समझा क्यों रहे हैं कि देवर्षि नारद जानना चाहते हैं, देखा तो जाए इसका वैराग्य किस स्थिति तक का है। क्योंकि आज तक लोगों का वैराग्य है वह मरकट वैराग्य है कि घर में वही खटपट चलवावा की मठ पर। तो देवर्षि नारद ने परीक्षा ली, बेटे इस जंगल में 10-10 हजार वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, फिर भी प्रभु परमपिता परमात्मा नहीं मिले। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी भजन कर रहे हैं, अमलात्मा विमलात्मा, उनको भी परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। फिर तुम 5 वर्ष के बालक परमपिता परमात्मा को कैसे पाओगे? और देखो लाला, कई हिंसक जीव जंगल में घूम रहे हैं, तुम्हें खा जाएंगे, घर लौट जाओ। अरे माँ के वचनों पर इतना ध्यान मत दो। आज ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, बाबा आप तो बस इतना बताओ कि परमपिता परमात्मा कैसे मिलेंगे, घर लौट करके जाने वालों में से नहीं हूं। आज देवर्षि नारद ने देखा और समझाना प्रारंभ कर दिया, बेटा तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, भजन करने की थोड़ी ही है। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं देवर्षि नारद। पर आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, बाबा अगर गाय के दूध को अमृत के समान माना जाता है और गाय को दोहने के लिए अगर छलनी में बैठ जाओगे तो दूध टिकेगा नहीं, उसी प्रकार से आपका यह दिव्य सुंदर ज्ञान मेरे ऊपर टिक नहीं रहा, चल नहीं रहा। मैं तो उस परमपिता परमात्मा को पाने के बाद ही लौट करके जाऊंगा। देवर्षि नारद सोचने लगे, इससे बढ़िया मुझे कोई चेला नहीं मिल सकता। इसलिए आज देवर्षि नारद ने कहा, बेटे तुमने कोई गुरु बनाया है क्या? ध्रुव जी महाराज ने कहा, हम तो जानते ही नहीं गुरुजी कैसे होते हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दो। ऐसे गुरु हैं तैसे ही चेला हैं कि भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई छेन और 6ठे महीना आवतो धोती रुपया लेन। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यह स्थिति है आज। पर गुरु कौन है? आज देवर्षि नारद ने दीक्षा प्रदान कर दी है द्वादशाक्षर मंत्र की। गुरु वही जो संत सिवावई, गुरु वही जो विपिन बसावई, गुरु वही जो हरे मिलावई, इन करनी बिनु गुरु न कहाई। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार
सदगुरु तुम्हारे प्यार ने। रहते हैं जब आपके नजरों में है घड़ी, रहते हैं जब आपके नजरों में हर घड़ी, नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। किस्मत ने मुझको आपकी, किस्मत ने मुझको आपकी आवे बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मैंने आपको अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आप अपना बना लिया, अपना बना लिया। दोनों जहां खुदा ने, दोनों जहां खुदा ने कब से भुला दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा 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 दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ध्यान की विधि बदलाई और कहा बेटा ध्रुव तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। परम पावन मोक्ष दायिनी मथुरापुरी में जाकर के, यमुना में स्नान करके, मधुवन में जाकर के भजन करो। आज वैसा ही ध्रुव जी महाराज ने किया। तो आज ध्रुव जी महाराज ने नियम लगा लिया है कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते 3 दिन तक कुछ खाते नहीं हैं
एक दिन खा लेते हैं। क्या खाते हैं? कपित्थ बदरासना। एक ही बार फलाहार लेते हैं, कपित्थ बदरासना। दूसरा महीना जैसे ही लगा है तो द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर्भगो दिने। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो षष्ठेर्भगो दिने, 6 दिन तक कुछ खाते नहीं हैं। एक दिन खाने के बाद भकोर दिने है। तीसरा महीना जैसे ही लगा पर दूसरे महीने में खाते क्या हैं? कि तृणपर्णादिवे, पत्ते, घास फूस। और तीसरा महीना जैसे लगा है तृतीयं चानयान मासम नवमे हनि। 9 दिन तक कुछ खाते नहीं हैं। एक बार खाने के बाद में पर खाते क्या हैं? अभक्षः उत्तम श्लोकमुपाधावत। अभक्ष माने यमुना जी का जल पी करके रहते हैं। शरीर को कसौटी पर कसते हुए चले जा रहे हैं। पहला महीने से प्रारंभ की है कि 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, एक बार खा लेते थे, फलाहार ले लेते थे। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार क्या घास पत्ते खाते थे। तीसरा महीना लगा तो क्या है? नवमे हनि, जल पीते हैं यमुना जी का। आगे चल करके जैसे चौथा महीना लगा है तो द्वादशे हनि। 12 दिन में एक बार आहार करते हैं। किसका? वायु भक्षोजिता श्वासो। वायु पी करके ही, वो भी एक बार। कितने दिन बाद? 12 दिन बाद भजन कर रहे हैं। अगला महीना जैसे ही लगा पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज। पंचम महीना जैसे ही लगा है तो आज श्री ध्रुव जी महाराज अपने सीधे पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए हैं। प्राण वायु को रोक लिया। देवताओं में आज खलबली मच गई है। यह श्वास लेने में दिक्कत कैसे आ रही है? प्रभु श्रीमन नारायण के पास में गए। आज स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान कह रहे हैं औतान पादिरमयी संगतात्मा। यह उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी विलीन हो गई है कि आज उसने तुम्हारी प्राण वायु को रोक लिया है। इसलिए घबराओ मत। आज स्वयं परमपिता परमात्मा गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आज अपने भक्त ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए चले हैं। मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षयागत। वृंदावन से मथुरा की ओर जाते हैं तो मथुरा से और वृंदावन के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गरुड़ गोविंद। तो भगवान ने अपने गरुड़ को वहीं ठहरा दिया और कहा
तुम यहीं बैठ जाओ, क्योंकि मेरे भक्त भजन कर रहा है, और आप जाओगे, तुम पहुंचोगे तो ध्यान मग्न जो ध्यान लगा रहे हैं तो उनकी समाधि ध्यान खुल जाएगा। भगवान स्वयं आज गए हैं, सामने खड़े हुए हैं। वह बाकी झांकी सांवली सलोनी सूरत परमपिता परमात्मा की। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही अपने नेत्र खोल करके देखा तो वह सांवली सलोनी सूरत सामने आ गई। पर विचार कर रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि भगवान आ जाएं तो पूजा कैसे करें, स्तुति कैसे करें, क्या करना चाहिए भगवान का। माँ से पूछे कई प्रश्न, माँ ने बता दिया भगवान मिल जाएंगे। गुरुदेव भगवान से भी नहीं पूछ पाए, क्योंकि 5 वर्ष का बालक क्या जानता है पूजा पाठ। भगवान सारी स्थिति को समझ गए और भगवान ने अपना शंख पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जो प्रभु जी ने ध्रुव जी के गाल से अपना दिव्य शंख जैसे ही कपोल से स्पर्श कराया तो आज श्री ध्रुव जी महाराज का वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि परमपिता परमात्मा चाहें तो कुछ भी हो सकता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अगर प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति वाचाल बन जाता है, बोलने लग जाता है। पंगुं लंघयते गिरिं, लंगड़ा व्यक्ति हो और अगर परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाए तो गिरिम पहाड़ पर चढ़ जाएगा। कब चढ़ेगा? यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उन माधव की कृपा हो जाए तो। बड़ी सुंदर स्तुति की है आज ध्रुव जी महाराज ने, और कहा ज्यादा संस्कृत नहीं बोलेंगे आज, क्योंकि सुबह भी दादाजी कह रहे थे संस्कृत पल्ले ना पड़े प्रभु। बड़ी सुंदर स्तुति की है आज। कितने श्लोकों में की है? 12। अब 12 श्लोकों में क्यों की? क्योंकि 12 मंत्र ही तो देवर्षि नारद ने दिया था। प्रेम से बोलो। इसलिए आज 12 मंत्र में 12 मंत्र के अनुसार से ही 12 श्लोकों में स्तुति की, और कह रहे हैं योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसोक्ताम्। प्रभु मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। भगवान इतनी ही बात पर बड़े प्रसन्न हुए। बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर स्तुति की है ध्रुव जी महाराज ने। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बड़ा प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भगवान ने कहा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर तुमने भजन तो किया है सिंहासन के लिए, राज के लिए, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ कि जाकर के 36,000 वर्ष राज करो, फिर उसके बाद में आप मेरे पार्षद बनोगे। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। उसके बाद में आज ध्रुव जी महाराज भगवान के पार्षद भी बने।
पर उससे पहले ध्रुव जी महाराज के विवाह हुए। 2 कन्याओं से इला और भ्रमी। यह जो भ्रमी कन्या है वह प्रजापति शिशुमार की पुत्री है और इला है वह वायु की पुत्री है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कालांतर में इनके उत्कल और वत्सर नामक के 2 बेटा हुए। पर एक बार क्या हुआ कि ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम यक्षों से हाथों से मारे गए। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज को पता चला तो कई सैकड़ों यक्षों को मार डाला आज ध्रुव जी महाराज ने। फिर उसके बाद में आज मनु जी प्रकट हुए। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि भगवान के भक्तों का रास्ता यह नहीं है, यह गलत है। यक्षों के राजा कुबेर से माफी मांगी ध्रुव जी महाराज ने और ध्रुवलोक में गए तपस्या करने के बाद। ध्रुवलोक में भी कैसे गए थे, साधारण नहीं गए, स्वयं परमपिता परमात्मा के पार्षद लेने के लिए आए। और जैसे ही विमान पर बैठना चाहते हैं तो मृत्यु देवी आ गई है सामने। मृत्यु देवी, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा मैं तो जा रहा हूँ भगवान के धाम, मुझे भी तो देखो, यह मृत्यु लोक है। ध्रुव जी ने कहा तो बैठ जाओ, तुम्हारे सिर पर पैर रख के ही चढ़ जाएंगे। तो भगवान के भक्तों को मृत्यु से भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। विमान में बैठ करके जा ही रहे थे पर थोड़ा मन चिंतित हुआ। भगवान के पार्षदों ने पूछा ध्रुव तुम्हारा मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? तब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं जिस माँ की कृपा से मैंने उस परमपिता परमात्मा को पाया उस माँ को तो मैं नीचे ही छोड़ आया। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो ध्रुव जी जो ऊपर विमान जा रहा है ना उसमें तो तुम्हारी मैया जा रही है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया हो वह माँ कैसे रह सकती है? ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और आज भी ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। नारद जैसे परमहंस एवं सद्गुरुदेव का आश्रय लेकर के ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त किया था। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर के धर्मात्मा महाराज अंग हुए। धर्मात्मा अंग हुए, बड़े ही धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा था, तेजस्वी थे, प्रतापी थे। पर इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई। पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया तब जाकर के एक पुत्र हुआ, वह भी निकल पड़ा नास्तिक अनीश्वरवादी। इतना बड़ा नास्तिक निकला कि पिता को ही घर छोड़ करके भागना पड़ा। महाराज अंग अपने राज्य की गुफा में जाकर के आज भजन करने के लिए बैठ गए। सैनिकों के द्वारा ढूंढवाया गया पर कहीं अता पता नहीं चला। तो आज बेन स्वयं राजा बन गया है। और बेन राजा हुए तो बेन ने कह दिया कोई भी राज्य में पूजा पाठ नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, संतों को ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा। संतों ने आकर के समझाया पर समझ में नहीं आया तो संतों के द्वारा बड़ी ध्वनि दहाड़ लगाई। तो आज बेन का प्राणांत हो गया। बोले सुखदेव भगवान की। आज आपको पता है कौन सा दिन है?
आज के दिन मेरी स्वामिनी श्री राधा जी का जन्म हुआ था। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। तो आज किशोरी जी का प्राकोत्सव है। आज के दिन ही राधा रानी जी आई, तो आप सब लोग राधा रानी किशोरी जी का दर्शन कर ही रहे हैं। बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप है राधा रानी जी का। और जिस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था ना, तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? बरसाने में क्या हो रहा था? बरसाने में धूम मची भारी। बरसाने में आज भी बड़ी तेज से धूम मची हुई है। आयो है जन्मदिन लाली को, बरसाने में धूम मची भारी। भयो व्रत भान को आंगन, प्रकट भई श्यामा जग पावन। प्रकट भई श्यामा जग पावन, प्रकट भई श्यामा जग पावन। सब मंगल तिथि आठे प्यारी, आयो है जन्मदिन लाली को, बरसाने में धूम मची भारी। बोले राधा रानी सरकार की।